सर मैं एक एनआरआई हूँ। मैं अब्रॉड रहा हूँ 30 इयर्स। सर पास में हम सब ने अखिलेश के वोटर रहे हैं, हमने समाजवादी को सपोर्ट किया, हमने दिया है। लेकिन सर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि 18% रिजर्वेशन, हमारे कुछ नौजवान बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनको निकालेंगे और उर्दू मीडियम स्कूल स्टार्ट करेंगे। सर पेपर पे तो ये उन्होंने घोषणा पत्र, जैसे असद साहब कहते हैं घोषणा पत्र सब पार्टी बनाती हैं, जो पार्टी बनाती है वो सब फेक होती हैं। सर मैं शारजाह स्टेडियम में बैठा क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरा सामने सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, दूसरी तरफ से अतुल बटाडे खेल रहा है। ये इंडिया का मैं बता रहा हूँ 96 आई बिलीव, यस। मुझ पे पाकिस्तानी ने देखा, मैं इंडियन अपनी टी शर्ट पहन के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे संतरे की छिलके पीछे से मारे गए हैं सर। तो मैं पलट के देखा पाकिस्तानी ही वॉज हिटिंग मी लिटरली, तो मैंने उनको वार्न किया, मैंने पुलिस बुला के उसको अरेस्ट कराया। हम अपने झंडे उठा रहे हैं अब्रॉड, और इन आर कंट्री अपनी सॉयल में बैठ के ये 20-80 हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें करना इट्स रियली शेमफुल। बड़ा अफसोस होता है कि ये कि हमारी जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो प्रोफाइल है। आई एम सॉरी टू से। क्या बात है, दिलों में छाने वाली, दिल से ले गए आप बहुत। नहीं सर, मैं नईम खान, जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारी सरजमी पे आए। सर मैं एक एनआरआई हूँ, मैं अब्रॉड रहा हूँ 30 इयर्स। तो मैंने देखा यहाँ पे आके सर डेवलपमेंट, अपीजमेंट, ये इस तरह का कंस्ट्रक्शंस और ये चीज़ें जो हैं ये सब खोखली है, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं फुल्ली अपनी रोशनी में सबके सामने कहता हूँ, ये जितनी पार्टियाँ हैं सर फेक हैं सर, सब इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। देखें बीजेपी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं इसमें क्या कहता हूँ, विकास नाम का एक लड़का है जो अपने साथ विश्वास को जेब में रख के भाग गया। ऐसा क्या? सही कह रहा हूँ, विकास नाम का लड़का है, विश्वास को उसने अपनी जेब में रखा और साथ लेके चल पड़ा। इसी तरह से आप देखें सर, बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, हमारे मुलायम सिंह यादव, उसकी जो नींव खोदी गई, पत्थर अंदर से निकाले गए, उस पर इसने अपनी मस्जिद खड़ी की, अपनी सियासत की दीवार ज़िंदगी बनाई इस पर। आज मुल्ला मुलायम सिंह यादव हो गए, कपड़ा पहन के हो के रोज़े खोल रहे हैं, मुल्ला नाम ले लिया और मुसलमानों के लीडर बन गए। सर ये सब फेक लोग हैं, इनका रियलिस्टिक लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। देखें मैं तो असद साहब से मैं अब्रॉड मिला हूँ, मैंने सर मेरी एक अच्छी एज है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में मैं इतना समझता हूँ कि आई कैन मेक आउट पर्सन को देख के मामन ही इज़ अ वॉट कंसर्ट, अपने साथ क्या लेके चलता है। तो असद साहब एक जेन्युइन आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं एंड मोस्ट लर्नेड पर्सन। सर यहाँ पे जो लीडरशिप कहते हैं ना, क्रिकेट में एक होता है कैप्टन, वो टीम को लीड करता है। इसी तरह से असदुद्दीन साहब एक लीडर हैं एंड ये अदर ऑल ये सब लोडर्स हैं, ये सब अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। आप देखें वो येलो कपड़ा डाल के राजभर साहब आज असद साहब के साथ जुड़ के उसने अपने को लाइमलाइट में आ गए हो, और उसके बाद उसने ये बंदर की तरह कलाई मार के वो बजा के वहाँ बैठ गया, असद साहब को छोड़ दिया। तो ये सब हमें नहीं, ये ज़मीन यहाँ पे जो नहीं होती है ना, शतरंज में से गेम होता है तो बेस इंसान बनाता है, तो ये लोग बेस नहीं देना चाहते असद को। इनको मालूम है कि अगर वो उससे अलायंस कर लेंगे तो ये इनकी एग्जिस्टेंस को उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि वो आदमी में क्वालिटी है, ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन एंड ही नो हाउ टू लीड द पीपल। तो सर ये मेरा अपना ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ अपने लेवल पे कि ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, और उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ही कैन रन द वे। नहीं भी, मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनको असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी जो है जिनके सहारे आई है, मैं उनकी बात करूँ। लोग जिनको वो छोड़ रहे हैं बीजेपी को हराने के, खुद कहते हैं कि हम भी बीजेपी को हराना है, तो वो लोग आरोप नहीं लगाते। आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी अपना बताते हैं कि आपके हुकूक कहाँ हैं, आपके हक कहाँ हैं, वो कहते हैं आप एजेंट हैं। सर इस कॉन्स्टेंट में मुझे ये कहना है, अभी आपने रिसेंट देखा होगा एक असद साहब की फ़ोटो को कट एंड पेस्ट करके डाल दिया मोहन भागवत साहब के साथ, वो करने वाला कौन है? खलील अहमद साहब। तो ये हमारी जमात के ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे अपने लोग बी टीम कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। हाँ, दिस इज़ द सरप्राइज वे, आई मीन हाउ यू कैन से। देखें इस्लाम में भी कहा जाता है किसी को बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और दिलाजारी करना गुनाह है। तो ये विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट एनी प्रूफ, किसी पे मैं आपको कह दूं आपने मेरे 10 रुपए चोरी कर लिए, अरे कोई एक्सटेंट तो दिखाओ, पुट समथिंग प्रूफ ऑन द टेबल। तो वो कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं सर, अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सब ऐसी रूमर फैला रहे हैं, इसको धोखा दे के उसका उसकी टोपी उसके सर, इस तरह से बात करते हैं लोग, इसका रियलिस्टिक से कोई लेने देना नहीं। ओवैसी साहब बहुत से, क्योंकि हम जब सर्वे करते हैं लोगों से जानते हैं, अलग अलग राय लेते हैं,
तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है जो बहुत कॉमन हो गया है जी। कि ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है उनके साथ जाने का। क्यों नहीं है वक्त? वक्त इसलिए नहीं है कि अभी हमें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो अखिलेश भैया को हम सीएम बनाएंगे। सर लास्ट 70-60 ईयर से ये लोग यही तो करते आए हैं। इस बार मुझे ये करना है, अगली बार भी आपकी जमीन तैयार नहीं है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी वो नहीं हुआ है, इसमें तो जगह ही नहीं मिलेगी। इसमें आपको जगह नहीं दी। ये यही करते आए हैं और यही इलेक्शन अभी 22 में हो रहा है ना सर, 24 में भी यही होगा, 27 में भी यही वोट्स आपको मिलेंगे। कोई चेंजेस इसमें आने वाले नहीं है, अभी जमीन नहीं है। अरे तुम दो ना, हम लोग 20% है भाई, वेयर इज आवर राइट्स, हमारे राइट्स तो दो। तुम 11% 7% लेके हो। अभी ये कोई पार्टी है जो अखिलेश से इसका अलायंस हुआ है सर, दे आर 3%, उनको 36 सीटें अलॉट की हैं। हाउ कम, फ्रॉम वेयर यू गिविंग? देयर इज नो जस्टिस हियर, नो जस्टिस एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, दीज आर माय व्यूज। आप हम लोगों ने जी। जिन लोगों को चुनकर अपना लीडर माना है वो अलग अलग पार्टियों में हैं, ठीक है। वो खुद ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, हम किसी एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती हो, दूसरी हिंदू हिंदू करती हो। यही तो वजह है कि आपकी हिस्सेदारी कहाँ से आ गई? जब आप पार्टी आपकी हो, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, तो जब कोई चीज़ अपनी हो तो उसमें हिस्सेदारी कैसी? सर पास में हम सब ने अखिलेश के वोटर रहे हैं, हमने समाजवादी को सपोर्ट किया, हमने दिया है। लेकिन सर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि 18% रिजर्वेशन, हमारे कुछ नौजवान बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनको निकालेंगे, और उर्दू मीडियम स्कूल स्टार्ट करेंगे। सर पेपर पे तो ये उन्होंने घोषणा पत्र, जैसे असद साहब कहते हैं घोषणा पत्र सब पार्टी बनाती हैं, जो पार्टी बनाती है वो सब फेक होती हैं। तो असद साहब का कोई घोषणा पत्र नहीं है। इन्होंने हमेशा सर मिसलीड किया लोगों को, इसी तरह वादे करके, और उसको क्या नाम है, रियलिस्टिक लाइफ में इसको बिल्कुल नहीं लाए। मैं ये मानता हूँ कि असद साहब जो कह रहे हैं वो चीज़ में रियलिटी है। गॉड विलिंग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी काम होगी, और लाइक दुबई एंड यूरोप में जैसे रोड्स हैं ऐसे रोड्स भी होंगे। सर देखिए रोड्स की यहाँ पे आप बातें देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि रोड बनवा दी, उसमें गड्ढे बुड्ढे को बराबर कर देते हैं। डेवलपमेंट कोई नहीं करता, ये टाइमली अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं सर। आज वादे करेंगे कल बदल जाएंगे, और जनता हमारी ऐसी है, हम लोग इतने सीधे बुद्धू लोग हैं, उनके कहने में हम लोग, उनकी भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं। हम लोग दिल से बड़े अच्छे लोग हैं, हम किसी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं हैं। मेरे कितने दोस्त यहाँ पे, पंडित शुक्ला जो मेरे दोस्त हैं बचपन से, चाइल्डहुड, आज भी मेरे साथ में हैं। हम लोग में कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। लेकिन सर ये जितना मोदी गवर्नमेंट और ये योगी साहब जो कह रहे हैं कि 80% 20%, हमें ये सुन के बड़ा अफसोस होता है। हम इंडियंस हैं सर। मैं आपसे एक छोटा वाक्य शेयर कर लूँ, आप मुझे टाइम देंगे? सर मैं शारजाह स्टेडियम में बैठा क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरा सामने सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, दूसरी तरफ से अतुल बटाडे खेल रहा है। ये इंडिया का मैं बता रहा हूँ 96 आई बिलीव, यस। मुझ पे पाकिस्तानी ने देखा, मैं इंडियन अपनी टी शर्ट पहन के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे संतरे की छिलके पीछे से मारे गए हैं सर। तो मैं पलट के देखा पाकिस्तानी, ही वॉज हिटिंग मी लिटरली। तो मैंने उनको वार्न किया, मैंने पुलिस बुला के उसको अरेस्ट कराया। हम अपने झंडे उठा रहे हैं अब्रॉड, और इन आर कंट्री अपनी सॉयल में बैठ के ये 20-80 हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातें करना, इट्स रियली शेमफुल। बड़ा अफसोस होता है। इस तरह की, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, आप विदेश में रहे हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे देश से निकलती हैं, चाहे वो धर्म संसद वाला मामला हो, हरिद्वार में लगा, अब 80-20 वाला मामला, बहुत सारे ऐसे बयान आते रहते हैं जो एक देश की, हमारे अपने देश की जो इमेज है वो कैसे लगती है दूर से जब देखते हैं? सर इसको देख के मैं ये कहूँगा सर, अब्रॉड हम लोग जब जाएंगे, इनफैक्ट हो सकता है आप भी गॉड विलिंग भी गए हों सर, वहाँ पे जाके ये चेहरे से हम लोग नहीं पहचाने जाते। हमारी आइडेंटिटी क्या है? ब्लू पासपोर्ट। जब हमारा पासपोर्ट दिखता है, या ही इज़ इंडियन, तो हम लोग इंडियन हैं। तो वहाँ हम सब एक हैं, क्या साउथ वाला, क्या नॉर्थ वाला, हम सब एक, चाहे वो केरला से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया, चाहे कश्मीर के हो, हम सब एक हैं। तो हम लोग जब अब्रॉड बैठ के इतना वो करते हैं, और वहाँ के लोग जब हम पे तंज करते हैं, एज ए इंडियन कमेंट्स करते हैं, वो हम लोग को बड़ा हर्ट होता है, बड़ा फील होता है। यहाँ का मतलब अभी आए हैं, वैकेशन पे आए हैं? नहीं, मैं लास्ट ईयर आया हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पे यूनिवर्सिटी कर रहा है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। सो मुझे देखिए, इसमें मैं कहूँगा अपने इंडिया की एजुकेशन के लिए नंबर 1 इन द वर्ल्ड लीड करता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को लाया हूँ। ही इज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और गॉड विलिंग सून आई विल गो बैक। लेकिन ये कि हमारी जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो प्रोफाइल है। आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफसोस होता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।